देखो भाई लोग, अभी का रिसेंटली मैं आपको किस्सा बता रहा हूँ। एक बुकिंग बजी थी अभी मेरे को, शायद इस ग्रुप में भी कोई होगा जो मैं डाल रहा होऊंगा, तो कोई बंदा होगा जो वही बुकिंग सेम उठा के लेके गया होगा। अजनी बंजारी नगर से पानी की टाकी के पास से बुकिंग बज रही है, कोराडी रोड आर्या नगर की। ठीक है। एक तो वो पहले 14 किलोमीटर बता रहा है। ठीक है, वो गलत बता रहा है। पूरा आगे, बोकारा के भी आगे से जाके यू टर्न मार के आर्य नगर आना पड़ता है। वहां पर आपके कम से कम 3 किलोमीटर का वहां पे डिफरेंस आता है। अब उसके बाद में कस्टमर को मैंने बुकिंग एक्सेप्ट किया, 254 रुपीज दिखा रहे हैं 15 किलोमीटर के। उसमें वो 3 किलोमीटर ऐड करे तो टोटल 18 किलोमीटर की राइड है। अब कस्टमर को मैंने बोला कि मैडम मैं मीटर से चलूंगा, क्योंकि मैं अभी मीटर से ही लेके आया, वही कोराडी रोड से उसके आगे ही मेरा घर है, वहां से मैंने लेके आया 18 किलोमीटर, 378 रुपए में नॉन एसी। ठीक है। अब मैं वो कस्टमर को बोल रहा हूँ कि मैडम, बोला ऐसा ऐसा है, आपका 18 पड़ता है, लेकिन मैं उसको 17 ही बताया। मैडम बोला 17 किलोमीटर का आपका 357 रुपीज आपका बनेगा, अगर आप बोलते हो तो मैं आता हूँ। तो वो मेरे को क्या जवाब देती है कि मेरे पास इतना टाइम है, बोले कि मैं इंतजार करूंगी कि आप जैसा होशियार नहीं एक बेवकूफ ड्राइवर आए और मेरे को लेके जाए। बोले मेरे को समझ में आ गया है, मैं रोज जाती हूँ, बोले इसी तरीके से रोज ही ऐसा होता है। बोले कि आप जैसे डेढ़ शाइने, ये वर्ड थे उसके, आप जैसे डेढ़ शाइने लोग मेरे को बताते हो, बोले। और फिर बराबर से बोले कोई ना कोई एक आता है, बोले, और लेके जाता है। तो भाई, कस्टमर का ये बिहेवियर समझो। अभी मैंने जिस कस्टमर को लेके आया, वो लड़की ने वीडियो बनाने के लिए मना कर दिया, मतलब नहीं तो मैं उसका वीडियो बना के अपलोड करके डालता था। वो इतनी खुश थी इस मीटर वाले सिस्टम से, बोल रही थी कि मेरे को 180 रुपए दिखा रहा है। ठीक है, और 180 रुपए से मैं पिछले 1.5 घंटे से कैब बुक कर रही हूँ और मेरे को वहां किसी को मिलना बहुत जरूरी है, बोले। ठीक है। अब आपने, बोले, मेरे को इसके अगर, बोले, 400 भी बोला रहता ना, बोले, तो मैं 400 में भी चलती थी, बोले। दिक्कत वो नहीं है, बोले, दिक्कत मेरे टाइम की है, बोले। तो भाई लोग, एक ये भी कस्टमर है और एक वो भी कस्टमर है जो ये बोल रही है कि तुम्हारे जैसे डेढ़ शाइने दो तीन बदलते हैं, फिर एक गधा आता है। अब वो गधा किसी को बोलना नहीं चाह रहा हूं मैं, लेकिन अब हर किसी की अपनी अपनी टेंडेंसी है। लेकिन उन चूतियाओं के वजह से हम लोग जूते खा रहे हैं, समझे? जो गाड़ी बंद करके भी बैठे थे, पैसा भी नहीं था, कुछ भी नहीं था, और उस समय ये धंधा पीट रहे थे। और अभी इस तरीके से ये लोग कस्टमर को लेके भी जाते हैं। कल मैंने 4 राइड मारा, बहुत राइड नहीं थी उबर में, 4 राइड के अंदर में मेरा 1200 रुपए का काम हुआ। उबर के हिसाब से मेरे पास में 850 आए थे, मीटर के हिसाब से मेरे पास में 1220 रुपए आए थे। तो भाई आप लोग चूज कर लो, एक तो कचरा बुकिंग उठा के 12-13 बुकिंग मार लो, या फिर सीधा सीधा 4-5 बुकिंग मारो। पैसा उतना ही आएगा, गाड़ी कम चलेगी। बस इतना है कि आप जो लगातार काम करते हो तो थोड़ा सा रील देख लो। भाई, ऐसी तो करते ही हो ना, घर में बैठे बैठे ये वो, तो क्या प्रॉब्लम है तुमको? क्या प्रॉब्लम है भाई? कम से कम तुम्हारे वजह से हम तो जूते खाना बंद करेंगे भाई लोग। हाँ, इतना अच्छा अपने को हथियार मिला है मीटर के हिसाब से चलने का, अपने रेट को वहां पर इंक्रीज करवा के बढ़वाने का। तुम लोग तो वही कस्टमर की गुलामी करने में लगे हो, और तुम्हारी गुलामी हमारे को जूते खाने में मजबूर कर रही है भाई। मेरे को तो आज जितने दिन से मीटर, ओनली मीटर चालू हुआ, मैंने तो बिना मीटर के गाड़ी चलाया नहीं। भाई थोड़ी सी दया कर दो हम लोगों के ऊपर में। और फिर मैं बोलूंगा कुछ तो थोड़ा सा सीएनजी के भी बारे में बोलूंगा कि भाई आप लोगों को ऐसा लगता है बुरा कि ये लोग हमारे सीएनजी वाले को गलत बोल रहे हैं। भाई आपकी गाड़ी एवरेज दे रही है, वो आपके लिए दे रही है। आप एक लैंडमार्क सेट कर रहे हो 170 रुपए में 12 किलोमीटर छोड़ के। कस्टमर को ये यकीन हो गया है कि 170 रुपए में है 12 किलोमीटर ड्राइवर को पूरता है। भाई मेरी डीजल गाड़ी है, रही है, नई है, लेकिन मेरी सीएनजी भी रहेंगी आज से 6 महीने बाद, तो मेरे को 170 रुपए में 12 किलोमीटर नहीं पूरेगा। भाई मानसिकता बदलो। कस्टमर को इतना सस्ते की आदत पड़ चुकी है कि कस्टमर अब कस्टमर पैसे देने के लिए बिल्कुल नहीं देख रहा है। तुम मजबूर कर दो कस्टमर को, कस्टमर खुद ब खुद तुम्हारे साथ मीटर से जाएगा, नहीं तो कंपनी को पैसा बढ़ाना पड़ेगा। तुम जा रहे हो, फेंकी हुई रोटी उठा रहे हो, जमीन पे गिरी हुई, थाली पे गिरी हुई नहीं, जमीन पे फेंकी हुई रोटी उठा रहे हो, इसी के लिए तुम्हारे साथ इस तरीके का हो रहा है। भाई मैं बहुत हाथ जोड़ के सबसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ भाई, ऐसा ना हो कि भाई जो कुछ लोग हैं जो इस चीज पे चलाने के लिए नहीं मंजूर है, उनको बैंक करप्ट मत कराओ भाई लोग। आप लोगों की नई गाड़ियां अभी काम नहीं दे रही है, आपका एवरेज अच्छा है, सीएनजी है, या आपने जो भी भाइयों में ये भी है कि यार 1-2 लाख रुपए की पुणे पासिंग गाड़ी लाए, भाई सही बात है ना यार।
8-9 लाख रुपए गाड़ी का इंस्टॉलमेंट भर के फ्री फ्री किया है इंसान, और साला तुम 1 लाख रुपए में लाएंगे। तुमको पता है मेरे को 2 साल कमाना है, इसके बाद इसका परमिट खत्म हो जाएगा, मैं उठा के मारू सड़ी सड़ी बुकिंग। भाई ऐसा नहीं होता ना भाई, ऐसा नहीं होता। 8 7 साल 6 साल पुरानी मेरी भी गाड़ी है, लेकिन मेंटेन ऐसी है कि कस्टमर बोल दे एक आवाज नहीं आता। तो भाई सारी चीजों का फर्क पड़ता है। आप उसको सिर्फ कमा के कबाड़ी में कटवा दोगे, हम नहीं कटवा सकते भाई गाड़ी। हम प्राइवेट करेंगे, हमारी गाड़ी को हम अपने पास रखेंगे, क्योंकि भाई ये हमारे दिल के करीब है। इन्होंने इसने हमारा घर चलाई, परिवार चलाई, इतने दिन हमारा साथ दी। कोई दूसरी भी गाड़ी लेंगे भाई, ऐसा मत करो। सबके बारे में सोच समझ के काम करो भाई। नागपुर के जितने भी ड्राइवर भाई लोग हैं, भाई बंद करो इस तरीके के काम करना भाई, जिससे अगले इंसान को तकलीफ हो रही है। भाई कस्टमर पैसा देना चाह रहा है और देता भी है। आप लोगों में टैलेंट नहीं है, या आप लोग इतने कमजोर हो कि बस आपको उसके आगे नहीं दिखता है। भाई मैं खुद 25-26 हजार रुपए की ईएमआई अकेले अपने दम पे दे रहा हूँ इसी गाड़ी के बदौलत। अब तो सोचो, मेरी तो डीजल गाड़ी है, ऐसा भी नहीं कि मैं 250 गाड़ी चलाता हूँ डेली का। भाई मैं हाथ जोड़ के बोल रहा हूँ भाई, हाथ जोड़ के बोल रहा हूँ। जिस तरीके से कस्टमर ने मेरे को बोली है ना कि तुम्हारे जैसा 1.5 शायने 3 आएंगे, लेकिन एक चौथा आएगा गाड़वा, और वो अपना गाड़वापना करके अच्छे से आगे चला जाएगा। भाई मैं बोल रहा हूँ ऐसा करना बंद करो प्लीज, रिक्वेस्ट है। तुम्हारे वजह से हम लोग जूते खा रहे हैं, प्लीज रिक्वेस्ट है भाई।